सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। मेरा पीसी करने का मेन उद्देश्य है कि मैं आज अपनी सिवान की समस्त जनता से आग्रह, अनुरोध, अपील करना चाहता हूं कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा सिवान लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ा हूं, उसमें मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि सिवान में क्या सिंबल पे जो चुनाव लड़ेंगे वही सिवान के कर्ता धर्ता रहेंगे, वही सिवान के मालिक बन के रहेंगे। सिवान की राजनीति उन्हीं के हाथों में रहेगी जो किसी पार्टी, बड़े पार्टी के बदौलत कोई भी इंसान जो सिवान की व्यवस्था, सिवान के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी व्यवस्थाओं से कोई रिलेशन, कोई मतलब नहीं है, ऐसे नेताओं को आप चुनने का प्रयास करेंगे। मेरे कहने का मतलब है मैं अपने जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि क्या सेवक कभी सिवान के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है? सिवान के लिए कुछ करने की जिजीविषा, अलग इच्छा है तो उसे मौका नहीं मिलना चाहिए कि वैसे ही नेताओं को मौका मिलेगा जिनका आपराधिक इतिहास ऐसा है कि अंत ही नहीं है उसका। तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप सब सिवान के जनता जनार्दन, सिवान के भविष्य के लिए, सिवान के आगे बढ़ने के लिए, सिवान के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, सिवान के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए हम आपसे हमेशा अपील किए हैं। आज अपील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि सिवान का बागडोर आप ऐसे हाथों में ना जाने दीजिए जो सिवान की व्यवस्था को और बिगाड़ने का काम करे, जिसको सिवान से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप से मतलब हो, अपने परिवार से मतलब हो, अपने व्यवस्था को बढ़ाने से मतलब हो। और कुछ आपने यहाँ पे क्या लिस्ट? देखिए, ये वायरल चल रहा है, 2 लिस्ट हमने देखा है सिवान में जो प्रत्याशी हैं। हम तो नाम नहीं रखेंगे। देखिए, शुरुआत है ओमकार मल सरैया की हत्या अपने मकान पर भगवा झंडा लगाने के कारण। यहाँ से शुरू होता है 1 से 2, 3, 4, 5 करके 31 है, 57, 58, 59 हत्या, 59 हत्या है ये लिस्ट। ऐसा 59 हत्या का लिस्ट है। किसका ये लिस्ट है? सिवान की जनता से छिपा नहीं है। और एक लिस्ट है रामजी सिंह, मोहम्मदपुर, लक्ष्मण सिंह, राम प्रताप सिंह, दरोगा मिश्रा, प्रदीप सिंह मुखिया, ऐसे करके एक से लेके स्वर्गीय कन्हैया सिंह गौरी के हैं, नथुनी बाबू, मोहन सिंह। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कविता पढ़ रहा हूँ। ये किसी इंसान का नाम नहीं, जैसा लग रहा है कविता है। ऐसे लाइन से एक से लेके इधर है सतेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राय, गुल्लू राय, शंभू बाबू, श्यामदेव भगत, राजा राम दुबे, अच्छेश्वर दुबे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका ये लिस्ट है। ऐसे लोगों के हाथों में सिवान का बागडोर होगा जिनका नाम हत्या नहीं, हत्या तो एक ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए खेल है, खेल मतलब कि हॉबी। ऐसे लोगों के हाथों में अगर सिवान की समस्त जनता आशीर्वाद देके अगर ऐसे लोगों के हाथों में अगर सिवान का बागडोर देती है तो सिवान का क्या व्यवस्था रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, ये सिवान की जनता से छिपा नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस बार का चुनाव आप जाति और पार्टी से हटके एक सेवक जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा है, जो सुलभ है, जब कभी भी हमसे कोई भी मिल सकता है, कोई भी हमें बुला सकता है, कोई भी बात कर सकता है आसानी से। मैं आपके बीच का हूँ, आपके बीच रहता हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, माता पिता के सहयोग से शिक्षित हुआ, बाहर पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई।
मैं बिजनेस किया, बिजनेस करके अपने आप को यहाँ तक स्थापित किया और अपनी ज़िंदगी की 80% कमाई। सिर्फ कोरोना काल में मेरा मन बदला और मैंने उसी समय ठाना कि मैं अपनी ज़िंदगी की 80% कमाई डोनेट करूंगा, और जो निरंतर कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं कल एमपी बनूं ना बनूं, ये काम मैं निरंतर करते रहूंगा। मुझे कोई लालच एमपी की कुर्सी का नहीं है, बस मुझे लालच ये है कि मेरी सिवान की जनता को जो नेताओं ने आज तक ठगने का काम किया है, दोबारा 2024 में वही दोहराया ना जाए। नहीं तो सिवान का सबसे बड़ा वैकल्पिक व्यवस्था जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसका मैंने जनाधार ही खत्म है। आप जिनके पास व्यवस्थाएं है, जिनके पास रोजगार है, जिनके पास पैसे हैं, सिस्टम है, वो तो अपनी ज़िंदगी यापन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन कभी ज़मीन पे नीचे उतर के सोचने का प्रयास कीजिए, उन लोगों का क्या होता होगा जो सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास व्यवस्था सिस्टम नहीं है। वो लोग आज के डेट में बीमारियों से मर रहे हैं। इतना सरकार कह रहा है कि हम बहुत व्यवस्था दिए हैं, आवास दे रहे हैं, आपको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ऐसा सब कुछ सरकार दे रहा है। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये मिल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जिसे मिलना चाहिए, जहां तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पा रहा है। उन जरूरतमंदों को ये व्यवस्थाएं सरकार की नहीं मिल पा रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, नेतृत्वकर्ता सिर्फ कुर्सी पर आने तक जनता के लिए सोचता है, कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसका एक ही उद्देश्य है, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को स्थापित करना। और उन नेताओं के चलते वो लोग जिन्हें ये व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? अब चुनाव का लगभग 2 दिन चुनाव प्रचार बच चुका है। देखिए, हम तो अपील यही करेंगे, हम जुमलेबाज तो नेता भी नहीं हैं और नेता भी नहीं, हम तो बेटा हैं, सेवक हैं। हम कहीं अपने आप को नहीं मानते हैं। ये चुनाव में जनता की राय पर लड़ा था, आज भी कह रहा हूँ कि सिवान की जनता की ही लड़ाई है, सिवान की जनता की ही जीत होगी। हम चाहते हैं कि सिवान का बागडोर ऐसे हाथों में ना जाए जो सिवान को वहाँ पहुँचाने का काम करें जहाँ सिवान पहले हुआ करता था, और आज भी सिवान वहाँ है जहाँ आगे नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही नीचे है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही नीचे है, रोजगार तो है ही नहीं है। उसके बाद सिवान की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैंने संकल्प लिया है कि मैं सिवान को एक यूनिवर्सिटी दूंगा जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, सिवान को स्टेडियम दूंगा जिससे खेल कूद की व्यवस्था बढ़ेगी, सिवान को अग्निशमन की गाड़ी दूंगा जिससे जो आग लगने की व्यवस्था है वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। मैं सिवान में नदी की सौंदर्यीकरण करने की बात करता हूँ, क्योंकि नदी एक लाइफ लाइन है सिवान का। आज वो नाला का रूप लिया है, किसी को चिंता नहीं है। आने वाला समय में वो नदी एक जहरीली व्यवस्था बनेगी जिससे सिवान की अर्थव्यवस्था, सिवान की व्यवस्था चरमरा जाएगी। नदी का सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। सिवान भ्रष्टाचार में लिप्त है, छोटे छोटे कार्यों के लिए घूस देना पड़ता है। भय इतना है कि लोग बैंक से पैसे निकालने से डर रहे हैं अकेले जाके, क्योंकि पैसा के साथ साथ जान की भी खतरा है। भ्रष्टाचार और भय मुक्त सिवान होना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर सिवान होना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। ऐसी बहुत सारे संकल्प है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। और मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आप उन नेताओं को मौका दे सकते हैं जो सिंबल और जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे एक अपने बेटा, अपने भाई, अपने भतीजा को मौका नहीं दे सकते जो सिर्फ अपने कार्यों पे वोट मांग रहा है, सिर्फ अपने कार्यों पे वोट मांग रहा है, सिर्फ अपने कार्यों पे वोट मांग रहा है। इस पर देखा जा रहा है कि ट्रेंड चला है गेरुआ और जय श्री राम और भारत माता की जय। देखिए, मैं खुल के कहता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ये जो है सनातन धर्म की पहचान है, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जो लोग भी ये लेके घूम रहे हैं वो लव जिहाद से भी खतरनाक वो वोट जिहाद है। वोट जिहाद का मतलब होता है कि दूसरे जाति के आदमी रक्षा बांध के, गेरुआ ये गमछा लगा के, गेरुआ पगड़ी बांध के धर्म के आड़ में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो सबको पता है कि वो सिर्फ 25 तारीख, कल 23 तारीख तक वो ये इसका इस्तेमाल करेंगे और उसको फिर निकाल के फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि अगर वो इनको मानते हैं तो अपना धर्म परिवर्तन कर लें और धर्म परिवर्तन करके चुनाव में वोट मांगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा आग्रह करेंगे सिवान की जनता से कि वोट जिहाद को बढ़ावा ना दीजिए, नहीं तो आने वाला समय सिवान के लिए
बहुत ही संघर्षशील रहेगा और सिवान के लिए, सिवान की आवाम के लिए, सिवान की जनता के लिए एक ऐसा बिसात बढ़ेगा जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये धर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वोट के लिए। और हम एक बार जरूर कहेंगे, लव जिहाद से भी खतरनाक है वोट जिहाद, क्योंकि वोट जिहाद जब इंसान वोट के लिए अपना धर्म बदल सकता है, सिर्फ वोट के लिए, तो धर्म मंदिर में बैठ के बदले, ना कि सिर्फ वोट के लिए बदले। क्या लग रहा है वोट जिहाद से बचा पाएंगे सिवान को? हम तो अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपनी सिवान की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप समझिए कि कोई इंसान मुस्लिम अगर गेरुआ ले रहा है तो क्यों ले रहा है, हिंदू अगर टोपी पहनता है तो क्यों पहनता है, सिर्फ वोट के लिए। अगर उसे पसंद है जाति तो परमानेंट पहने ना। अगर हिंदू है तो टोपी परमानेंट लगाए मुसलमानों की तरह, अगर मुस्लिम है तो ये चुनाव नहीं, हमेशा ये गेरुआ लगाए, अपने सर पे पगड़ी बांध के रखे। आप इसको वोट जिहाद कहते हैं। जब हम लव जिहाद के खिलाफ हैं तो वोट जिहाद के भी खिलाफ होना चाहिए। काम आपने राजनीतिक काम से शुरू की और फिर अंत में आते आते धर्म पर आ गए। कहाँ धर्म पे आ गए? हम तो आज भी जनता से अपने काम पे वोट मांग रहे हैं और लोगों के बारे में बता रहे हैं कि सिवान को ठगने के लिए लोग जाति नहीं बदल रहे हैं, जाति को रूप बदल रहे हैं। मुस्लिम भगवा पहन के वोट मांग रहे हैं और हिंदू टोपी पहन के वोट मांग रहा है। ये गलत है। इसके खिलाफ सिवान की जनता को खड़ा होना चाहिए और उनको फेंकने का काम करना चाहिए जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म को भड़का रहे हैं। कल के डेट में ये इसका इस्तेमाल जो हो रहा है, इसका इस्तेमाल अगर गलत तरीके से होगा तो ये सनातनी है, इसका अपमान होगा, भगवान का, श्री राम का अपमान होगा। बड़े नेताओं के द्वारा द्वारा के लिए तैयार है, मोदी के साथ जाने के लिए तैयार है, तो आपको क्या आपत्ति है भाई? है ना आपत्ति? अगर 23 तारीख को चुनाव खत्म हो जाता है, 4 को रिजल्ट आ जाता है, कोई 6 तारीख को इसको अपना के दिखाए। सिर्फ 6 तारीख को कोई गेरुआ वस्त्र अपने पग पे रख लगा ले, 6 तारीख को ये जैसे मैं लगाए कोई लगा ले। अगर कोई मुसलमान आदमी अगर इसको 6 तारीख को लगाए तब मानता हूं कि वो सनातन को मानता होगा, तब मैं मानता हूं कि वो धर्म को मानता होगा। सिर्फ वोट के लिए इसको लगा लेना उचित नहीं है, सिर्फ वोट के लिए टोपी लगा लेना उचित नहीं है। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि आप कर्म पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, आप क्यों धर्म के भड़कावा दे रहे हैं? धर्म के खिलाफ है ये, सनातन का ये पहचान है, पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू धर्म की ये पहचान है। यानी यह माना जाए कि ये जो लोग पहन रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक प्रत्याशी के द्वारा कहा गया था कि वो नकली लोग हैं, आप भी यही? अरे नकली और असली की बात नहीं कर रहा हूं। नकली क्या है, असली क्या है? इसकी पूजा के लिए इस्तेमाल कीजिए ना इसको। अगर मुसलमान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमानेंट इस्तेमाल करें, अगर हिंदू टोपी पहन रहे हैं तो परमानेंट पहने, क्यों एक दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे? जाति को भड़काने का काम कर रहे हैं ना, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज आप जोगी रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से आर पार की बात करते हैं वो, कि हम तो शुरू से ही जोगी की बात करते हैं, हम तो जोगी के आवास, हम तो गोरखपुर से पैदा हुए हैं, हमारा बिजनेस, हमारी व्यवस्था, हमारा नाम, हमारा पहचान तो गोरखपुर से है। मैं तो जोगी का भक्त हूँ, ये तो सत्य है, आज थोड़े बोल रहा हूँ। मैं तो जब से सिवान में पैर रखा हूँ तब से एक ही बात दोहराता हूँ कि सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। मैं जोगी मॉडल पे काम करने वाला विचारधारा का आदमी हूँ और जोगी मॉडल पे ही काम करूंगा, और आदित्यनाथ जोगी मेरे रोल मॉडल है। जीवन जी, लोकतंत्र में सभी लोग अपने मर्जी से जी सकते हैं, जो मन करे वो पहन सकते हैं, फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपत्ति इस बात की नहीं है, नहीं पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैं अपनी जनता जनार्दन से आग्रह कर रहा हूं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में ही क्यों, इसका इस्तेमाल आप परमानेंट कीजिए ना, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए कीजिएगा। आज चुनाव खत्म हो जाए, इसके बाद भी कोई रखे तब मैं मानूंगा कि नहीं आप इसका इज्जत करते हैं, इसका मान सम्मान रखना है तो आप चुनाव के बाद भी इसको अपने सर पे लगा के घूमिए। अगर आप टोपी पहनते हैं तो आप चुनाव के बाद भी पहनिए, तब मैं मानूंगा कि आप उसका इज्जत करते हैं। इस्तेमाल करेंगे, आप करें चाहे कोई और करे, जनता झांसे में आएगी क्या? नहीं, इस बार हम देखिए कहा नहीं जा सकता है। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप उन नेताओं के झांसे में नहीं आना है, ठगों के ठगी में नहीं आना है, जो सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, भगवा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, टोपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पे वोट हो। ये सनातनी है, पूजनीय है, हम इसकी मान सम्मान करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग दिल से पूजा में करते हैं। जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो राम के साथ काम करे। भगवान श्री राम क्या किए थे?
राजा दशरथ के पुत्र श्री राम थे, उन्होंने अपना राजगद्दी त्याग दिया जनता के लिए, सेवा के लिए। वो सेवा करते थे, लोगों की क्या अपील करते। श्री राम भगवान का कहना है कि जनता की सेवा करो, जनता के बीच बैठ के जनता का दुख दर्द हरो। राम के नाम पे वोट मांगी है, मैं भी मांग रहा हूं, मैं भी श्री राम का भक्त हूं, लेकिन मैं काम करके श्री राम भगवान का नाम ले रहा हूं। सिर्फ भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं कहा ना, भगवान का होना जरूरी है कर्म के साथ। कर्म और भगवान दोनों, भगवान का आदेश है कि जो भगवान किसी की मदद करने धरती पे नहीं ना आएंगे, वो इंसान बनाए कि एक दूसरे का मदद करे। तो जो सक्षम लोग हैं, जो व्यवस्थापित लोग हैं, वो लोग दूसरे का मदद करे। भगवान श्री राम के नाम पे आप दान कीजिए कि अब भगवान श्री राम के नाम पे 251 लड़कियों की शादी करा देंगे। हम भगवान के नाम पे, श्री राम के नाम पे 10,000 लोगों का आंख का ऑपरेशन करवा देंगे। हम भगवान श्री राम के नाम पे किसी गरीब व्यवस्थापिक आदमी को व्यवस्था दे देंगे। किसी गरीब को छत नहीं है तो भगवान श्री राम के नाम पे छत दे देंगे। ये कीजिए ना। भगवान कहते हैं कि लोगों की सेवा करना विचारधारा है भगवान का। भगवान के राहों पे चलिए तो सेवा कीजिए। जीवन जी, एक सवाल होगा, आप जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिना साहब और उनकी टीम की तरफ इशारा कर। नहीं, मैं किसी पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जो भी वोट मांग रहे हैं, मैं अपील कर रहा हूं अपनी सीमान की जनता से, आप इनके झांसे में मत आइए। आपसे अपील कर रहा हूं कि भगवान का नाम होना जरूरी है। भगवान श्री राम भगवान है, तो उनके नाम पे कोई वोट मांग रहा है तो आप उनसे पूछिए कि भगवान श्री राम के नाम पे तुमने कभी किसी गरीब लड़की की शादी कराई हो? तुमने कभी किसी गरीब आदमी का आंख का ऑपरेशन कराया हो? कभी किसी गरीब महिला का बाछेदानी का ऑपरेशन कराया हो? कभी किसी गरीब असहाय आदमी के यहाँ अगर श्राद्ध कर्म है तो उसमें मदद किए हो? भगवान का वो काम है ना। वोट जिहाद कौन कर रहा है शिवान में? जो कर रहे हैं उन सब जनता जानती है, तो खुल के बता नहीं रहे। जनता सुनना चाहती है तो मैं बोल दिया कि वोट जिहाद का मतलब होता है कि कर कौन रहा है? जो भी कर रहे हैं। क्या है वोट जिहाद, क्या है ये? देखिए, वोट जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है। लव जिहाद और वोट जिहाद में कोई अंतर नहीं है। वोट जिहाद का मतलब है कि धर्म परिवर्तन करके, धर्म का रूप बदल के वोट मांगना। अल्पसंख्यक वर्ग से हिना साहब या दूसरा नहीं, ये मैं नाम किसी का नहीं ले सकता हूं। हम अपनी जनता के बीच आकर जनता से आग्रह कर रहा हूं कि आप इतना जानिए कि भगवान के नाम पे, भगवान के साथ साथ कर्म के नाम पे वोट होना चाहिए। मोदी जी की कैंडिडेट है, वो लोग भगवा और सनातन की बात करते हैं, उनकी एक राजनीति रही है। अच्छा, मोदी जी के कैंडिडेट है तो ये लिस्ट मोदी जी के कैंडिडेट का थोड़े है, ये मोदी जी के कैंडिडेट का लिस्ट है। इतना बड़ा लिस्ट है, ये मोदी जी के कैंडिडेट का लिस्ट है, एनडीए का लिस्ट है। टोटल मिला के 46 हत्या किस पर आरोप है? एनडीए से जो होगा उसका लिस्ट है। रमेश सिंह कुशवाहा है भाई, उनकी पत्नी है उम्मीदवार। आप एक बात बताइए, मैं चुनाव लड़ा हूं, ठीक है, मैं चुनाव लड़, सदन में कौन जाएगा? आप जाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सदन में जाके जो आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने नहीं आता है, सदन में जाके सीवान का विकास का कार्य होगा? सीवान तो फिर 5 साल वहीं रह जाएगा, फिर नेता विहीन रहेगा, रोड नाले स्कूल कॉलेज शिक्षा स्वास्थ्य सब वही ठप हो जाएगा। तो सीवान की जनता को क्या चाहिए कि देश में मोदी जी का होना जरूरी है, तो सीवान भी तो मजबूत होना जरूरी है, सीवान का होना भी जरूरी है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि 400 पार है, तो 400 पार कहाँ है? 401 नंबर तो हम है ना, 400 पार का नारा है ना मोदी जी का। तो मैं खुल के कह रहा हूं कि 401 नंबर पे मैं रहूंगा। आपको अगर वैकल्पिक व्यवस्था ना मिले तब ना। देखिए, एक कल स्लोगन हमको मिला, मैरवा में एक बैस समाज से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान से अगर नाराजगी हो जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था में मोहम्मद गोरी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। एक बात है सर कि जितने नहीं समझ में आप, पहले इस बात को ध्यान से सुनिए। हम अपील कर रहे हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान से नाराजगी हो जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था में मोहम्मद गोरी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो आप नहीं बता रहे मोहम्मद गौरी है कौन सीवान में? सबको पता है। हम कहना चाहते हैं कि सीवान यही रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा, कि जाति पाति में बट के रहेगा। एक छोटा सा सवाल है सर, सभी लोग और लोग चुनावी मैदान में हैं प्रत्याशी, किसी ने ये हिम्मत नहीं जताई कि रमेश कुशवाहा की हत्या का आरोप गिनवा दिया जाए, और आपने वो हत्या का आरोप 46 हत्या का आरोप गिनवा दिया।
कहीं ना कहीं अब सिवान को बदलने की तैयारी है। और सिवान बदलेगा। सिवान के बदलने के लिए अगर जीवन यादव की हत्या भी होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ठान के गोरखपुर से आया हूं कि मरूंगा तो सिवान के लिए और जीऊंगा तो सिवान के लिए, क्योंकि मेरा सपना है कि ना मुझे बिल्डिंग चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, सिर्फ चाहिए तो मान सम्मान। और सिवान की जनता के लिए ऐसा करके जाना चाहता हूं कि कल मैं रहूं ना रहूं, मेरा सिवान रहे और मेरा नाम रहे। सर, एक सवाल यह है, आपकी शुरुआत हुई है सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास, सामाजिक सद्भाव। आखिर क्या परिस्थितियां आ गई कि आपको इतना संघर्ष करना पड़ गया और आपने चुनाव नगर? आखिर मुझे देखिए, अगर मैं चुनाव में लड़ा, मुझे 2 बार धमकी मिला। मैं जानता हूं कि जो धमकी दे रहा है FIR भी है, जांच में कुछ क्लू भी मिला है, अरेस्टिंग भी होने वाला है, लेकिन धमकी मिला, फिर मुझे बैठाने के लिए लालच मिला। मैं भी चाहता तो मनीष कश्यप की तरह समझौता कर लेता और कल हो सकता था मैं विधायक, लेकिन ना मुझे विधायक बनना है, ना मुझे MP बनना है। मुझे सिवान की जनता के बीच रह के सिवान की जनता का सेवा करना है और सिवान की जनता के बीच रहना है और उनको ये बताना है कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, सिवान को हम एक वहां देखना चाहता हूं जहां गोरखपुर है। सेवा और विकास के नाम पर नगरपालिका चुनाव में आपके समर्थित उम्मीदवार के जीत हो गई। सेवा और विकास लोगों को पसंद आ रहा है, तो क्यों ना उस पर आप फोकस कर रहे हैं? तो उसी पर फोकस किए हैं। सेवा विकास पर तो हम वोट मांग रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरा 46 हत्या का रिकॉर्ड है, मेरा कहा 75 रिकॉर्ड है। मैंने कहा कि मुझे सनातन धर्म पे वोट चाहिए। मैंने कहा कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन भगवान का भक्त होने के बाद मैं कर्म करता हूं। आप मुझे उस पर वोट कीजिए। मैं अगर MP बनने लायक हूं, अगर आपको लगता है कि मैं MP के योग्य हूं, तो आप मुझे वोट कीजिए कि मैं सिवान को अपने संकल्प लिया हूं, जहां सपना देखा हूं वहां पहुंचाने का काम करूं। कि ऐसे लोगों को आप दीजिएगा जो लोग सिवान को कहां से कहां पहुंचाएंगे। ये सबको पता है कि सिवान गर्त में है और गर्त में ही रहेगा। जाति पार्टी से हट के अगर वोटिंग नहीं होगा तो सिवान का विकास नहीं होगा, सिवान में बदलाव नहीं होगा। और मेरी लड़ाई सत्ता से नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। आपकी युवा चेतना, राजनीतिक युवा चेतना का अगर श्रेय जाता है तो जीवन यादव को जाता है। और अभी तक सिवान में अपराध, भ्रष्टाचार और जात पात, धर्म, मजहब के राजनीति पर चुनाव हुआ है। इस पर बदलेगा अगर सिवान की जनता इस चुनाव में, मुझे विश्वास है कि जाति पार्टी और ये अपराध, इससे बदलाव होगा और सिवान एक सुखमय, शांतिमय सिवान बनेगा। सब नमस्कार।